आइए आज मिलते हैं हम लोग यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव से गौहर अली जी से। 16 अक्टूबर को नशा मुक्ति को लेकर के एक प्रदर्शन होने जा रहा है पटना में। तो इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे गौहर जी से कि ये प्रदर्शन का औचित्य क्या है। बिहार में पहले से ही तो शराबबंदी जैसे कानून है, कानून काफ़ी सख्त है, फिर भी नशा मुक्ति को लेकर के जो ये प्रदर्शन हो रहा है, आखिर इसका वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं मेंशन कर दूं कि ये प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है, पटना में नहीं। हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उदय भान जी के नेतृत्व में हम लोगों का कार्यक्रम का एजेंडा ये है कि नौकरी दो, नशा नहीं। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि पूरा देश बेरोजगारी की आग में झुलस रहा है और साथ ही साथ युवा बेरोजगार होने की वजह से नशा की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की दशा में वे लोग नशा को अपना सहयोगी बना रहे हैं और वे नशा के लत्ती और आदती होते जा रहे हैं। और सरकार से जुड़े लोग भी इस नशा के सामग्री को बेच करके धनाढ्य होते जा रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले 2 अक्टूबर को ही प्रशांत जी एक जनसभा में बोले थे कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो शराबबंदी हम 1 घंटे में ख़त्म करेंगे। तो ये उनका कहना क्या बिहार के हित में है या ये अनुचित है? देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये तो वही बता सकते हैं। जहाँ तक मैंने उनका बयान सुना उसमें यही पाया कि उनका ये कहना है कि हम अगर नशा को शराबबंदी को ख़त्म करते हैं तो हमारा आर्थिक स्थिति और बेहतर होगा। उसमें आने वाले आय से बिहार की स्थिति को सुधारने में हम लोगों को मदद मिलेगा, क्योंकि सरकार का राजस्व काफ़ी कम हुआ है पहले की बनिस्बत। शराबबंदी के बाद शराब से जो आय होता था सरकार को, वो नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है। बाकी ये उनका अपना बयान है तो इस पर वही बेहतर प्रतिक्रिया। अच्छा, नशा मुक्ति को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है काफ़ी सराहनीय कदम है, लेकिन रोजगार को लेकर के जो कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से, राहुल जी भी लोकसभा में भी इसको लेकर के बार बार चर्चा करते हैं। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, कांग्रेस जब सत्ता में रही तो रोजगार दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी अगर सत्ता में आती है, खास करके बिहार में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, तो बिहार प्रदेश में रोजगार को लेकर के कांग्रेस के पास क्या प्लान है, खास करके युवाओं को रोजगार देने को लेकर के? सबसे पहले तो ग्रेजुएट युवाओं को एक भत्ता देने की घोषणा हमने लोकसभा के चुनाव में ही किया था। अगर बिहार में भी हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम भत्ता के माध्यम से उन्हें कुछ सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ बिहार में बंद पड़े तमाम चीनी मिल और अन्य प्रकार के मिलें, जैसे कागज़ का, धागा का या अन्य कांच की भी मिलें हैं कुछ बिहार में, उन सारे मिलों को आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर सत्ता में आने के बाद हम लोग चालू करने का कार्य करेंगे या उनको चालू करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। दूसरा ये होगा कि हर वर्ष बिहार के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आते हैं और इसकी वजह से लोगों के घर द्वार सब डूब जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि उस क्षेत्र के युवाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो गरीबी में चले जाते हैं। जिसका घर ही नहीं रहा, बेघर हो गया, फिर साल भर में उसे घर बनाना है, कहाँ से इतना मनी लाएगा? नहीं लाता। ऐसे में वो आर्थिक और मानसिक और शारीरिक और सामाजिक सब रूप से जीर्ण शीर्ण हो जाता है। अब पूरा परिवार का परिवार, कस्बा का कस्बा, गांव का गांव जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए, इस बदहाली की शिकार होने से बचाने के लिए सबसे पहले तमाम नदियां जैसे कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक वगैरह जो भी नदियां, इन पर योजनाबद्ध तरीके से एक बेहतर बांध निर्माण की ओर भी हमारी सरकार सशक्त कदम उठाएगी। इस चीज़ को लेकर के प्रश्न है कि दिवंगत अब्दुल गफूर जी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बरौली के थे, आपका भी निवास स्थान बरौली है। तो जब बरौली के ही व्यक्ति विधायक मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में बरौली हर एक प्रति वर्ष लगभग 1-2 वर्ष को छोड़ दीजिए तो हर साल बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो बाढ़ का स्थायी निदान आज तक क्यों नहीं निकाला गया? क्या कांग्रेस इसको लेकर के भी कोई प्लान किया कि सत्ता में आती है तो बाढ़ का स्थायी निदान निकाला जाएगा? मैंने बताया ही कि कांग्रेस के पास इसका मास्टर प्लान है और विदेशी टेक्नोलॉजी और कुछ देसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम नदियों पर एक बेहतरीन रिंग बांध बनाने की योजना है। और इस मास्टर प्लान के तहत
जब बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा तो उसके घोषणा पत्र में ये बात रहेगी और मास्टर प्लान के तहत हम लोग युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे और कार्य करके बिहार कैसे बाढ़ मुक्त हो उसका हर संभव प्रयास करेंगे और बाढ़ मुक्त करने की ओर एक बेहतर कदम। कांग्रेस की जब सरकार रही खास करके केंद्र में, तो इंदिरा जी के शासनकाल में बहुत सारी कंपनियां लगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बिहार में भी कई फैक्ट्रियां लगी। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से चली गई उसके बाद आरजेडी की गवर्नमेंट आई, तो यहाँ का सोशल सिक्योरिटी को लेकर के जो माहौल हुआ, कई उद्योगपति उद्यमी यहाँ से भाग गए व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर के। तो क्या कांग्रेस अगर बिहार की सत्ता में आती है तो सोशल सिक्योरिटी लोगों में बढ़ेगी? बिल्कुल। अब हम पिछले आज से 30 साल पीछे जाएं तो हमारे उद्योग की जो स्थितियां थीं, जैसे बहुत सारे चीनी मिल से लेकर के और छोटे छोटे मिल हमारे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में 2-4 मिल थे, और 30 वर्ष बाद मतलब 90 से लेकर के अब तक के हम आकलन करें तो देखते हैं कि धीरे धीरे एक एक करके लगभग 80% से ज़्यादा मिल बंद हो गए। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस के रीजन में बनाए गए मिल कल कारखाने आज बंद हो गए। तो इससे पता ये चलता है कि कांग्रेस की नीति और नीयत में कल कारखानों को जीवित करना और बेहतर बनाना था, और जब था तो आज भी है। अब सत्ता में अगर आती है तो फिर से उन्हें पुनर्जीवित करेगी, इस बात के लिए आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। कांग्रेस को लेकर के एक इल्ज़ाम लगता रहता है हमेशा से, देश की आज़ादी के बाद से ये इल्ज़ाम लगता है, आम पब्लिक में इस बात की चर्चा होती है कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों की पार्टी है। जबकि इंदिरा जी जब सत्ता में रही तो इंदिरा जी की ही देन है कि पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान कमज़ोर हुआ। लेकिन लोग ये बोलते हैं कि नहीं, कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक की पार्टी है, पाकिस्तानी सोच रखने वाले लोगों को बढ़ावा देती है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? पूरे देश को जो बांधे हुए थी वो कमान थी। कांग्रेस जो ऐसी कमान है कि जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधे हुए है, और कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, विचारधारा है। और इसी विचारधारा के बदौलत, कांग्रेस के विचारधारा के बदौलत की राष्ट्र पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आज 70-80 वर्ष का सफ़र कर पाया है। जिस दिन ये कांग्रेस की विचारधारा को मारने का प्रयास किया जाएगा या कमज़ोर करने का प्रयास किया जाएगा, देश टोटल अराजकता की ओर चला जाएगा, धार्मिक अराजकता की ओर चला जाएगा। इंदिरा जी में एक खासियत थी कि वो चाहे जो है कट्टरपंथ किसी भी धर्म को लेकर के हो, चाहे सिख हो, हिंदू या मुस्लिम हो, बर्दाश्त नहीं करती थी, पूर्णतः सेकुलर थी। लेकिन अभी की जो सरकार है पूरी तरह से कम्युनल गवर्नमेंट है, वोट जो है कम्युनल तरीके से हो रहा है। आपको क्या नहीं लगता है कि अगर यही स्थितियाँ रही तो आने वाले समय में जो हिंदुत्व के नाम पे पोलराइजेशन करके जो वोट होता है, आने वाले समय में हिंदुत्व भी टूटेगा, हिंदुत्व में अगड़ा और पिछड़ा को लेकर के झंझट शुरू हो जाएगा? तो क्या ये देश के लिए खतरनाक नहीं है? बिल्कुल खतरनाक स्थिति। ये छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं, ये छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस ही है। और राष्ट्रवाद की जड़ें कांग्रेस की वजह से ही इस देश में हैं। अब कोई ये कहे कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो उस वक्त आप कहाँ थे जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे? उस वक्त ये छद्म राष्ट्रवादी कहाँ थे और इनका इतिहास कैसा है और क्या है, आप इस पर नज़र डालें, आपको ये सब पता है। और राष्ट्र भी इस बात को जानता है। और जब तक कांग्रेस जिंदा है तब तक इस देश में ये छद्म राष्ट्रवादी कुछ भी इसका नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये बिगाड़ने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, और ये देश की जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ही समझदार जनता है। लोकसभा में जिस तरह के प्रश्न राहुल जी करते हैं, बड़ा ही गंभीर प्रश्न होता है, देश के हित में होता है, लेकिन उनके प्रश्नों को मजाक बना दिया जाता है, प्रश्नों को घुमा करके टॉपिक दूसरे चीज़ों पे लेकर जाया जाता है। फिर सोशल मीडिया पे उसको अलग ढंग से एडिट करके दिखाया जाता है, जैसे कि राहुल जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं अनावश्यक है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मजाक बनाने वालों को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। 2024 के चुनाव ने उन्हें करारा तमाचा दिया है, और हमें लगभग टोटल 99 सीटों के साथ राहुल जी के बातों में दम है, इस बात को साबित कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।